हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर का आज जो देखेंगे दोस्तों, यानी कि सॉफ्टवेयर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखेंगे जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ है, और इस बार भी यानी कि इसी प्रकार का प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि दोस्तों, आप लोग यूपीपीसीएल टी2 एग्जाम के लेकर के यानी कि सीरियस मत होइए, ठीक है। यानी कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सीरियस तो होइए दोस्तों पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि नंबर में एग्जाम होगा। ये 100% गारंटी है, नंबर में एग्जाम होगा, है ना। तो इसके लिए जो है आप लोगों को यानी कि जितना सब्जेक्ट है, क्योंकि कट ऑफ दोस्तों यानी कि जो जाने वाला है वो काफ़ी यानी कि ज़्यादा है। तो इसलिए यानी कि जितना आप लोग अगर पढ़िएगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है। यदि आप एक विंडो को बंद किए बिना अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो डैश पर क्लिक करेंगे। क्या दिया हुआ है, देखिए अस्थायी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अस्थायी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, तो अस्थायी दिया हुआ है। तो अस्थायी रूप से जब स्क्रीन से हम बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले यानी कि मिनिमाइज जो बटन होता है, ठीक है, यानी कि मिनिमाइज जो बटन होता है उस पे क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं। किस पे, मिनिमाइज बटन पे, ठीक है। मिनी माइज जो बटन होता है, ठीक है, यानी कि मिनी माइज जो बटन होता है उस पे यानी कि क्लिक करते हैं, ठीक है। अब रही बात कि ए में जो दिया है स्क्रॉल बार, तो स्क्रॉल बार का पे जो है यानी कि क्लिक नहीं किया जाता है। स्क्रॉल बार का प्रयोग या इससे जो है यानी कि कहाँ करते हैं, तो जब यानी कि जो की अगर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसके मदद से यानी कि इसको अगर घिसका दिया जाता है तो की यानी कि नजर आने लगता है, ठीक है, एरो वाला जो साइन होता है। तो करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका जो सही होगा दोस्तों, मिनिमाइज बटन, ठीक है। किस पे क्लिक किया जाता है, मिनिमाइज बटन पे क्लिक किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि वर्तमान में न दिख रही जानकारी देखने के लिए विंडो को सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि वर्तमान में न दिख रही जानकारी को देखने के लिए हम विंडो की सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से हम किसका उपयोग करेंगे। तो देखिए यानी कि सबसे पहले यानी कि जो यानी कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, और उसे यानी कि जो स्थानांतरित करेंगे तो सबसे पहले यानी कि स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल यानी कि जो बार होगा, है ना, स्क्रॉल बार जो होगा उस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये या जो फंक्शन होगा दोस्तों यानी कि स्थानांतरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी में दी है स्क्रॉल बार। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि जब किसी विंडो के मिनिमाइज बटन पर क्लिक किया जाता है तो क्या होता है। ए में कह रहा है कि विंडो बंद हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो विंडो बंद नहीं होगा। बी में कह रहा है कि विंडो जो है क्षैतिज रूप से यानी कि लटकी हो जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। सी में कह रहा है विंडो यानी कि डेस्कटॉप से गायब हो जाती है, ठीक है, डेस्कटॉप से तो गायब हो जाता है। और टच बार यानी कि टच बार पर जो है एक बटन के रूप में दिखाई देता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन यानी कि सी सही हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो होता है जब इस पर यानी कि क्लिक करते हैं तो यानी कि विंडो जो है यानी कि डेस्कटॉप से गायब हो जाता है, और साथ ही साथ यानी कि टच बार पर जो है एक बटन के रूप में वो दिखाई देता है। तो ऑप्शन यानी कि राइट इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि विंडोज सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या गलत है, यानी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ए में कह रहा है शॉर्टकट को हटाने से संबंधित अनुप्रयोग प्रोग्राम भी हट जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो गलत कह रहा है। शॉर्टकट को हटाने से यानी कि जो प्रोग्राम होगा वो कैसे हटेगा। बी में कह रहा है फोल्डर के लिए शॉर्टकट नहीं बनाए जा सकते हैं, क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं, फोल्डर के लिए यानी कि शॉर्टकट अवश्य बनाया जा सकता है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। ऑप्शन किस में दिया है, दोनों गलत। ऑप्शन ए में कह रहा है कि पहला यानी कि असत्य और दूसरा सत्य, तो ऐसा कुछ नहीं है। बी में कह रहा है पहला सत्य दूसरा असत्य, ये भी नहीं सही है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाए, क्योंकि सी में जो कह रहा है दोस्तों दोनों असत्य कह रहा है, और ये जो बात कह रहा है ये दोनों यानी कि असत्य वाली बात है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन यानी कि सी सही हो जाएगा। क्या राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि किसी
एप्लीकेशन विंडो में डैश एक बटन होता है जिसे आप बाईं या दाईं ओर खींचकर या ड्रैग कर सेटिंग मान को जो है क्रमशः घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, जो बटन होता है दोस्तों यानी कि एप्लीकेशन विंडो में, उसे यानी कि खींचकर या तो दाईं ओर, ठीक है, या तो दाईं ओर या यानी कि बाईं ओर, अगर उसको यानी कि खसकाया जाता है, ठीक है, तो सेटिंग्स मान को क्रमशः घटा बढ़ा जो सकता है वो क्या होता है, तो दोस्तों ये जो होता है स्लाइडर होता है। क्या होता है, स्लाइडर होता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बार बार जो है प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न जो है आप लोगों को यूपीपीसीएल T2 2023 के नंबर में जो एग्जाम होगा उसमें यानी कि सेम प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। तो स्लाइडर जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में जो कह रहा है कि स्पिनर कह रहा है, ठीक है, तो स्पिनर नहीं होता है यानी कि स्लाइडर होता है, जो कि ऑप्शन यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक डैश सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ठीक है भाई, जो वेब ब्राउजर में एक एड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउजर को अतिरिक्त यानी कि कार्य क्षमता प्राप्त करता है। क्या कह रहा है भाई, यानी कि अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करना, ठीक है, और अतिरिक्त कार्य क्षमता जो प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि अतिरिक्त जो कार्य क्षमता प्रदान करता है उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। और यानी कि अतिरिक्त जो कार्य क्षमता प्रदान करता है, ठीक है, वो प्लगिंग होता है। क्या होता है, प्लगिंग होता है, ठीक है, प्लगिन होता है। अब रही बात कि ऑप्शन ए में कह रहा है यूआरएल, तो यूआरएल से यानी कि प्रश्न बनता है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। पाइथन ये कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो हाइपरलिंक से नहीं होता है, यानी कि जो कार्य क्षमता जो प्रदान किया जाता है एक्स्ट्रा वो नहीं होता है। ओनली फॉर जो प्रदान किया जाता है दोस्तों यानी कि प्लगइन के द्वारा यानी कि प्राप्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यानी कि संपीड़ित यानी कि कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर, तो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्रेशन यानी कि सॉफ्टवेयर। और कंप्रेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए तो जो है उसके बारे में पूछ रहा है। ए में कह रहा है विंडोज 7, तो विंडोज 7 जो है यानी कि कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है ना। MS वर्ड है ना, एक्रोबेट यानी कि राइटर है। लेकिन विनजिप की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो विनजिप जो है एक प्रकार का यानी कि यानी कि एक संपीड़न यानी कि सॉफ्टवेयर है, यानी कि कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है वो विनजिप दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि विंडोज में यदि किसी चिन्ह या आइकन पर थोड़ा घुमावदार तीर है तो यह डैश को दर्शाता है। अगर घुमावदार चिन्ह है, क्या है भाई, तो घुमावदार है ना, अगर घुमावदार चिन्ह है तो क्या यानी कि दर्शाएगा। ए में कह रहा है फोल्डर आइकन, तो फोल्डर आइकन को नहीं दर्शाता है, न स्लाइडर को दर्शाता है, ठीक है। और ये जो दर्शाता है दोस्तों, बी में जो कह रहा है यानी कि शॉर्ट डायलॉग बॉक्स को, और डी में जो कह रहा है यानी कि शॉर्टकट आइकन को। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो एरो का जो निशान होता है, ठीक है, यानी कि एरो का जो निशान होता है वो शॉर्टकट आइकन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, शॉर्टकट आइकन को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बताएं कि चित्र दिए गए कथन सही है या गलत है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही है गलत है, माफ कीजिएगा। तो ए में कह रहा है सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटिंग प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है। बी में कह रहा है कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन ए भी जो कह रहा है ये भी सही है, और ऑप्शन यानी कि बी जो कह रहा है ये भी सही है। तो ऑप्शन यानी कि इसमें से दोनों सही है। ए में तो कह रहा है कि सही सही, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन यानी कि ए वाला भी सही है और बी वाला सही है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ए में दिया है जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है, तो ये बात तो सही है भाई, ये तो गलत नहीं है।
एक फाइल के नाम पर कोई स्पेशल करैक्टर नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं होगा, यही यानी कि रॉन्ग है। और हमको यानी कि रॉन्ग वाला ही पहचानना ही था, यानी कि गलत वाला को यानी कि ढूंढना ही था, और ये गलत हमको यानी कि मिल गया ऑप्शन बी वाला। चलिए सी भी पढ़ लेते हैं। पीडीएफ पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार है, ठीक है भाई, ये तो है पोर्टेबल फाइल का प्रकार। प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होता है, ये भी बात ठीक है कि प्राइमरी नाम भी होता है कोई भी फाइल का, और एक्सटेंशन नाम भी होता है। तो करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो कह रहा है एक फाइल के नाम पर जो है कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि फाइल के नाम पर स्पेशल करेक्टर क्यों नहीं होगा भाई, तो राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सच्चाई का बेहतर वर्णन करता है। ए में कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजनात्मक सॉफ्टवेयर है, और बी में कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य प्रयोजनात्मक सॉफ्टवेयर है। तो ये दो दोस्तों यानी कि सामान्य प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है, ये भी गलत कह रहा है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजनात्मक सॉफ्टवेयर है, ये भी यानी कि गलत कह रहा है। इसमें जो बात कह रहा है ये इसको ये कहना चाहिए और इसको यानी कि ये कहना चाहिए, तब यहाँ पे राइट होता, लेकिन उल्टा दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए भी वाला गलत है और ऑप्शन दो वाला भी गलत है। तो ऑप्शन ढूंढेंगे, ए में कह रहा है कि सही 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 गलत वाला, तो सही गलत तो होगा कभी नहीं। तो दोनों जो गलत दिया हुआ है ऑप्शन वो बी में दिया है, और करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत कथन जो है उसके बारे में हमको बताना है। ए में कह रहा है कि यह हाई लेवल लैंग्वेज के अनुभवी प्रोग्रामर द्वारा डिजाइन और विकसित किया जाता है, ये बात तो ठीक है भाई। बी में कह रहा है कि यह कंप्यूटर और उसके जो है अंतर्निहित कार्य और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार बदलता है, ये भी ठीक है, जिसका यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कोई भी कंप्यूटर का, उसके हिसाब से क्या करता है यानी कि चेंज करता है। सी में जो दिया हुआ है यह कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम को संचालन में लाने के लिए कार्यक्रमों का एक संग्रह है, ये भी बात ठीक है। लेकिन डी में जो कह रहा है दोस्तों, इसमें आईसीएस डायोड, ठीक है, रजिस्टर, क्रिस्टल बोर्ड, उसके बाद जो इंसुलेटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं, और गलत वाला हमको यहाँ पे पहचानना था। ठीक है, आप लोग यानी कि देखिए ये लास्ट में जो कह रहा है कि गलत कथन को पहचान करें, और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है ये गलत वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है। ए में कह रहा है कि वायरस ट्रोजन और कुंजी लॉगर उपयोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। बी में कह रहा है कि विंडोज और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ठीक है, ए में क्या कह रहा है वायरस ट्रोजन और कुंजी लॉगर जो उपयोगिता सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ये तो गलत कह रहा है भाई। बी में कह रहा है विंडोज लिनक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम के उदाहरण है, तो ये जो कह रहा है दोस्तों ये सही कह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका, यानी कि पहला गलत और दूसरा सत्य वाला जो दिया हुआ है वो बी में दिया है, राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा।
आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, यानी कि उपयोगिता सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। कौन सा सॉफ्टवेयर? तो उपयोगिता सॉफ्टवेयर के बारे में। और उपयोगिता सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यानी कि डिस्क, ठीक है, डिस्क डिफ्रेगमेटर, ठीक है, डिस्क डिफ्रेगमेटर जो है ये उपयोगिता सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। और ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है, और नहीं को पहचानना था, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि नोटपैड की अगर बात किया जाए, फाइल प्रबंधन की अगर बात किया जाए, और एंटीवायरस की अगर बात किया जाए, तो ये सब जो है यानी कि उपयोगिता सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी कि विशेष प्रयोजन, और विशेष का मतलब क्या हुआ, यानी कि पर्सनल, क्या हुआ, यानी कि पर्सनल हुआ। ठीक है, यानी कि सॉरी पर्सनल नहीं, स्पेशल हुआ। विशेष का मतलब क्या हुआ, तो स्पेशल हुआ। और स्पेशल की अगर बात किया जाए दोस्तों, स्पेशल सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए, तो यानी कि पैरोल प्रणाली जो होता है, ठीक है, पैरोल यानी कि प्रणाली जो होता है, ठीक है, ये जो है दोस्तों यानी कि विशेष प्रकार का, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि विंडोज़, तो विंडोज़ की अगर बात किया जाए, लिनक्स की अगर बात किया जाए, या एंड्रॉयड की अगर बात किया जाए, तो ये सब दोस्तों यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन विशेष की अगर बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो पैरोल प्रणाली होगा। और ऑप्शन डी में दिया है पैरोल प्रणाली, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली का विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यानी कि डेटा को सेट, ठीक है, यानी कि डेटा का जो सेट होता है उसे जो हम जानते हैं दोस्तों यानी कि सॉफ्टवेयर के नाम से, किसके नाम से, सॉफ्टवेयर के नाम से यानी कि जानते हैं। ए में कह रहा है कि वर्चुअलाइजेशन के नाम से, प्रोसेसर के नाम से भी नहीं जानते, ना हार्डवेयर के नाम से, ओनली फॉर दोस्तों यानी कि सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन यानी कि सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होता है। और यानी कि कार्यात्मकता के लिए जो जिम्मेदार होता है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर संसाधनों के कंप्यूटर प्रणाली में जो ये जो योगदान देता है, ये व्यवस्था के लिए जो जिम्मेदार होता है दोस्तों, ये जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है ना, क्या होता है, ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग